वह रहमत करे तो शुक्र उसका, वह ना दे तो मलाल नहीं। मेरे सतगुरु के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में सवाल नहीं। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज की जो मैं साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह साखी सुनकर आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि हम पर हमारे मालिक की कितनी कृपा है, कितनी रहमत है। हमारा सतगुरु पर विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसे सतगुरु मिले जो दुख सुख में सदा हमें हिम्मत देते हैं। एक बार एक आदमी था जो कि अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रहा था, लेकिन मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे सोने और चांदी से भरे सिक्कों का एक थैला दिया और अपने बेटे को कहा कि बेटा, जब भी तुम्हारे पास धन की कमी होने लगे, जब भी तुम्हारे इस थैली में से सोने और चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। इस प्रार्थना को यदि तुम सच्चे दिल से इसका अर्थ समझते हुए दोहराते रहोगे तो इसमें सोने और चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे, फिर से तुम्हारे पास बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो प्यारी साध संगत जी, हुआ ऐसा कि उसने अपने बेटे को एक 4 शब्दों की प्रार्थना की सुनाई और जैसे ही उसने वह प्रार्थना अपने बेटे को बताई, उसके तुरंत बाद ही वह आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बेटे के पास जो सोने और चांदी से भरे सिक्कों का थैला था, उसे पाकर वह लड़का बड़ा खुश हो गया और उन सिक्कों को खर्च करने में लग गया। उसने उन सिक्कों से बचकर अपने ऐशो आराम का सामान खरीद लिया और सुख से रहने लगा। लेकिन साध संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ साल बीते तो उसे लड़के का थैला धीरे धीरे खाली होने लगा और एक दिन ऐसा आ गया कि जब उसके थैले के सभी सिक्के खत्म हो गए। अब पहले के सिक्के खत्म होने में इतने साल बीत गए कि इस बीच उसे वह प्रार्थना याद ही नहीं रही। उसे तो केवल इतना ही याद था कि कोई 4 शब्दों की प्रार्थना तो थी जिसका कि थैला दोबारा भर जाए, परंतु वह प्रार्थना कौन सी थी, उसमें कौन से शब्द थे, वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे याद ही नहीं आया कि आखिर वह 4 शब्द कौन से थे। अब वह बड़ा परेशान हो गया। आखिरकार थक हार कर वह अन्य लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसी प्रार्थना मालूम है जिसमें केवल 4 ही शब्द हों और उस प्रार्थना को सच्चे दिल से दोहराने से घर में बरकत आनी शुरू हो जाए। उसका पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसे 4 शब्द कौन से हो सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को भी क्या पता था, अगर उन्हें ये प्रार्थना मालूम होती तो वह भी धनवान हो जाते। तो अब सभी लोग अपने अपने अनुमान से वह 4 शब्दों की प्रार्थना बताने लगे। पड़ोसी बोला कि हाँ, एक ऐसी प्रार्थना तो मुझे याद है जिसमें केवल 4 ही शब्द हैं और वह प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। अब उस आदमी ने जब उसकी प्रार्थना सुनी तो उसे लगा कि ऐसी कोई प्रार्थना तो मेरे पिताजी ने मुझे बताई नहीं थी। ये शब्द तो कुछ अलग हैं, परंतु जो शब्द मेरे पिताजी ने मुझे बताए थे वह तो और थे। क्योंकि साध संगत जी, जो शब्द हमने एक बार सुन लिए होते हैं तो हमें किसी के बताने पर याद आ जाते हैं, परंतु उसे यह शब्द प्रार्थना के नहीं लगे। फिर भी उसने उन शब्दों को दोहराया, परंतु थैली में सिक्के नहीं बढ़े। फिर वह आदमी चर्च के एक फादर से मिला। उनसे भी उसने यही प्रश्न किया कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 शब्दों की प्रार्थना बताई थी जिससे घर में बरकत हो, लेकिन मैं वह प्रार्थना भूल गया हूँ। तो चर्च के फादर ने उसे बताया कि तुम यह प्रार्थना बोलो कि ईश्वर तुम महान हो। मगर उस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को भी दोहराया, परंतु थैला नहीं भरा। अब इसके बाद वह व्यक्ति एक नेता से मिला और जब नेता से उसने 4 शब्दों की प्रार्थना पूछी जिससे धन बढ़ जाए, तो उसने उसे बताया कि तुम्हें एक ऐसा बोलना चाहिए, ईश्वर को वोट दो। तो साध संगत जी, यह प्रार्थना भी उसके किसी कारगर साबित न हुई और थैला वैसे का वैसा ही खाली था।
अब वह व्यक्ति बड़ा उदास हो गया, क्योंकि ना तो उसे अपने पिता की वो प्रार्थना याद आई और ना ही उसे धन प्राप्त हुआ। वह दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। वह मुरझाया सा चेहरा लेकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहने लगा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ तो दे दो। अब उस व्यक्ति ने जो खाना घर पर बना था उस साधु को दे दिया। वह साधु बड़ा खुश हो गया और खाना खाकर बर्तन वापस लौटाने लगा तो खुशी से परमात्मा को प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह व्यक्ति ऐसे चौंक पड़ा कि जैसे उसे वह मिल गया जो वह कब से ढूंढ रहा था, और बोला, अरे, यही तो वह 4 शब्द थे जो मेरे पिता ने मुझे बताए हैं थे। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह व्यक्ति परमात्मा का शुक्र करने लगा और उस प्रार्थना को दोहराने लगा। अब देखते ही देखते उसके कारोबार में उसे तरक्की मिल गई और धीरे धीरे उसके थैले में सिक्के फिर से बढ़ते गए और बढ़ते ही गए, जिससे उसका थैला पूरा भर गया। साध संगत जी, कहने को तो यह कहानी है, परंतु यदि इसे हम अपने जीवन में उतार लें और हर पल अपने ईश्वर का, अपने सतगुरु का शुक्र करते रहें, हर बीते हुए पल के साथ मालिक का धन्यवाद करें, तो इससे बड़ी प्रार्थना तो कोई और हो ही नहीं सकती। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यह 4 शब्द केवल शब्द नहीं हैं, प्रार्थना की शक्ति है। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद करें उस मालिक का जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया। शुक्र करें उस मालिक का जिसने हमें उसे सतगुरु से मिलाया, हमें हमारे प्यारे बाबा जी से मिलाया। शुक्र करें उस सतगुरु का जिन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया। शुक्र करें उस सतगुरु का जिन्होंने हमसे नाम जपाया। शुक्र करें उस सतगुरु का जिन्होंने हमारे अवगुणों को नहीं देखा और हमें सत्संग के साथ जोड़ा। शुक्र करें उस सतगुरु का जिन्होंने हमें अपनी सेवा योग्य समझा। शुक्र करें उस सतगुरु का जिन्होंने हमें सब्र रखना सिखाया और हमारे सारे कार्य पूरे करवाए। क्या खूब कहा गया है, अंदाजा तो लगाओ कभी अपने सुखों का और दूसरों के दुखों का। मुंह से यही निकलेगा कि हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ साध संगत के साथ शेयर करें।